Students, welcome to this lecture of class +1 from the unit states of matter। और इस लेक्चर के अंदर हम वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और ये क्या है, सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन क्या होती है? सरफेस टेंशन एक तरह का फोर्स होता है जो सरफेस के ऊपर राइट एंगल के ऊपर लगता है। इस तरह से ये एक लिक्विड है, तो लिक्विड के सरफेस के ऊपर एक मॉलिक्यूल है, तो सेम टाइप के मॉलिक्यूल इसके नीचे की तरफ हैं, लेकिन ऊपर की तरफ तो कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं, इसलिए नीचे वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो इसको अट्रैक्ट करते हैं और राइट एंगल के ऊपर एक फोर्स लगता है यहाँ पर, जिसे हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। जो सरफेस टेंशन है इसके कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इसकी कुछ इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस हैं और सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो है स्फेरिकल शेप ऑफ ड्रॉप। कोई भी जो लिक्विड है वो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट के अंदर कब होगा? जब उसका सरफेस एरिया मिनिमम होगा। और जो सरफेस टेंशन है ये फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल होता है सरफेस एरिया को डिक्रीज करने के लिए। जो सरफेस टेंशन है ये सरफेस एरिया को मिनिमाइज करती है। जिस तरह से हमने एक लिक्विड ले लिया, मान लो वाटर ले लिया या हमने हनी ले लिया, शहद ले लिया, जब हम उसको ऊपर से किसी सरफेस के ऊपर गिराएंगे तो वो एक स्फेरिकल ड्रॉप की फॉर्म में गिरेगा। स्फेरिकल ड्रॉप की फॉर्म में क्यों गिरेगा? क्योंकि इस तरह से एक स्फीयर है, अब उसके सरफेस के ऊपर इस तरह से एक इनवर्ड फोर्स लग रहा है, तो ये इनवर्ड फोर्स क्या कर रहा है? सरफेस एरिया को डिक्रीज कर रहा है। तो जब एक स्फीयर की शेप में कोई भी लिक्विड होता है तब उसका सरफेस एरिया मिनिमम होता है। और इसी से रिलेटेड हम नेक्स्ट एप्लीकेशन ले लेते हैं और ये है फायर पॉलिशिंग ऑफ ग्लास। देखो, जब हम ग्लास को काटते हैं तो उसके जो एजेस हैं वो शार्प होते हैं, इस तरह से नुकीले एजेस होते हैं उसके, तो उन नुकीले एजेस के साथ हम उस ग्लास का यूज़ नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा? उस ग्लास के सरफेस को स्मूथ करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं? शार्प एजेस को हीट करते हैं। जब हीट करेंगे तो ग्लास है वो मेल्ट हो जाएगा, ग्लास है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर आ गया, और लिक्विड फॉर्म में आ गया तो वो क्या करेगा? अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। और मिनिमम सरफेस एरिया कब होता है? जब वो स्फीयर की शेप में होगा। तो इसलिए जब हम हीट करते हैं ग्लास को तो उसका सरफेस एरिया मिनिमम हो जाता है और वो एक स्फीयर की शेप एक्वायर कर लेता है, और इसीलिए फायर पॉलिशिंग ऑफ ग्लास की जाती है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं और ये है राइज ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब। देखो, हमने क्या किया, इस तरह से एक वेसल ले लिया और इस वेसल के अंदर एक लिक्विड ले लिया। लिक्विड की नेचर इस तरह की है कि वो ग्लास को वेट कर देगा, और फिर हमने क्या की, एक कैपिलरी ट्यूब ले ली। कैपिलरी ट्यूब एक वेरी नैरो ट्यूब होती है, एक बिल्कुल बारीक सी पतली सी ट्यूब होती है एक, और उसको हमने इस लिक्विड के अंदर डीप कर दिया। तो हम देखेंगे कि जो कैपिलरी ट्यूब है उसके अंदर वाटर का लेवल, जो वेसल के अंदर वाटर का लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ क्यों है यहाँ पर लेवल? देखो, कोई भी लिक्विड होता है उसके सरफेस के ऊपर सरफेस टेंशन लगती है। सरफेस टेंशन का मतलब होता है कि एक इनवर्ड फोर्स वहाँ पर लगता है, और ये इनवर्ड फोर्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होगा इनवर्ड पुल के लिए, एक नीचे की तरफ खिंचाव होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और इसी के कारण यहाँ पर जो कैपिलरी ट्यूब है उसके अंदर लिक्विड ऊपर की तरफ राइज करता है। इसकी भी यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस है, डेली लाइफ के अंदर भी हम इसके यूजेस देख सकते हैं। जैसे तुमने देखा होगा कि हम लैब के अंदर बर्नर को बर्न करते हैं, तो बर्नर को जब जलाते हैं तो उसके अंदर जो ऑयल होता है वो तो नीचे होता है, लेकिन जो उसकी विक है, जो उसकी बत्ती है वो ऊपर की तरफ जल रही होती है, वो ऑयल से ऊपर होती है काफ़ी। तो किस तरह से जो ऑयल है वो उस विक के अंदर, उसके अंदर ऊपर की तरफ पहुंच जाता है? तो वो पहुंच जाता है कैपिलरी एक्शन के कारण।
कैपिलरी एक्शन होता है कि सरफेस के ऊपर यहाँ पर इस तरह से एक फोर्स लगेगा, एक इनवर्ड पुल लगेगी और वो धकेलेगी यहाँ पर लिक्विड को ऊपर की तरफ, और इसी के कारण यहाँ पर जो ऑयल है वो विक के अंदर, बत्ती के अंदर ऊपर की तरफ राइज करता है और लैंप जलता है। दूसरा, यहाँ पर तुमने देखा होगा कि जब हम प्लांट्स के अंदर वाटर डालते हैं, वो वाटर कहाँ पर डाला जाता है? रूट्स के अंदर। कभी लीव्स के अंदर या ट्रंक के अंदर तो वाटर नहीं डालते। तो रूट्स के अंदर क्यों डाला जाता है? क्योंकि जब हम रूट के अंदर वाटर को डालते हैं तब वहाँ पर एक इनवर्ड फोर्स लगता है, और वो इनवर्ड फोर्स क्या करता है? वाटर को पुल करता है प्लांट के अंदर, और जिसके कारण वाटर है वो प्लांट के अंदर ऊपर की तरफ राइज करता है। इसी तरह से हम एक एग्जाम्पल और यहाँ पर ले सकते हैं। हमने क्या किया, एक वेसल के अंदर थोड़ी सी इंक ले ली और उस वेसल के अंदर एक ब्लोटिंग पेपर को डीप कर दिया, तो हम देखेंगे कि जितना ब्लोटिंग पेपर इंक के अंदर डूबा हुआ है उससे ऊपर की तरफ इंक राइज हो जाती है। तो ऊपर की तरफ इंक कैसे गई? वो गई कैपिलरी एक्शन के कारण, वो इस इनवर्ड पुल के कारण ऊपर की तरफ राइज हुई। यहाँ पर एक फोर्स लगा सरफेस के ऊपर, और ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है कैपिलरी एक्शन के कारण, और इसलिए ब्लोटिंग पेपर के अंदर इंक ऊपर की तरफ राइज करती है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब अलग अलग तरह के लिक्विड लिए जाते हैं और उनके अंदर कैपिलरी ट्यूब डीप की जाती है, तो उनका जो सरफेस होता है वो यहाँ पर अलग अलग तरह का होता है। सबसे पहले हम ले लेते हैं कि हमने एक लिक्विड ले लिया जो ग्लास को वेट नहीं करता है। ग्लास को वेट कौन नहीं करेगा? मरकरी वेट नहीं करेगी। तो जो लेवल होगा मरकरी का कैपिलरी ट्यूब के अंदर वो थोड़ा सा नीचे की तरफ होगा एज कंपेयर टू द मरकरी इन द वेसल। और अगर हम इस सरफेस को देखें तो ये सरफेस कैसा होगा? कन्वेक्स सरफेस होगा। कन्वेक्स सरफेस होता है जैसे स्पून है, स्पून का जो नीचे की तरफ का सरफेस होता है वो कन्वेक्स मतलब कर्व्ड जो सरफेस होता है, जो बाहर उभरा हुआ सरफेस होता है, उसे हम कन्वेक्स सरफेस बोलते हैं। और चम्मच के ऊपर की तरफ का जो सरफेस होता है उसे हम कनकेव सरफेस बोलते हैं। तो जो लिक्विड ग्लास वॉल के साथ स्टिक नहीं होते हैं उनके अंदर सरफेस कन्वेक्स होता है। और ये जो अलग अलग तरह का सरफेस होता है, जो एक कर्व्ड सरफेस होता है लिक्विड का, उसको मेनिस्कस बोला जाता है। कनकेव मेनिस्कस बनती है वाटर के केस में। हमने क्या किया था, एक वेसल के अंदर वाटर डाल दिया और उसके अंदर एक कैपिलरी ट्यूब देखी, तो हमने एक तो देखा कि जो यहाँ पर वाटर है वो वेसल के अंदर वाटर का जो लेवल है उससे ऊपर की तरफ राइज हो गया यहाँ पर, और दूसरा जो सरफेस है वो कनकेव सरफेस है यहाँ पर, और कन्वेक्स सरफेस बनता है मरकरी के केस में। और ये अलग अलग तरह के सरफेस क्यों बने हैं यहाँ पर, कारण क्या है इनका अलग अलग तरह के सरफेस के बनने का? तो यहाँ पर कुछ फोर्सेज हैं जो इस तरह के सरफेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इन फोर्सेस का नाम होता है कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोहेसिव फोर्स क्या होता है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक ही सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट करता है, या हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस के बीच में एग्जिस्ट करता है, उसे हम कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। जैसे केवल वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स हो या मरकरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स हो, वो फोर्स कोहेसिव फोर्स है यहाँ पर। और जब हम एक वेसल के अंदर मरकरी डालते हैं तब यहाँ पर केवल मरकरी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में एक फोर्स लगता है। जो मरकरी है वो ग्लास वॉल के साथ तो स्टिक होती ही नहीं है, और इसलिए वहाँ पर उसके बीच में फोर्स नहीं लगता है। और दूसरा अगर हम देखें तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में एग्जिस्ट करता है। मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस का क्या मतलब है कि अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। जैसे वाटर और ग्लास के मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट करे, या मरकरी और ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करे, तो इस तरह का जो फोर्स होता है उसे हम एडहेसिव फोर्स बोलते हैं।
जब हम वाटर लेते हैं यहाँ पर एज ए लिक्विड, तब यहाँ पर एडहेसिव फोर्स लगता है, मतलब वाटर और जो ग्लास वेसल है उन दोनों के बीच में फोर्स लगता है, और ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है कनकेव सरफेस ऑफ लिक्विड के लिए। थैंक यू।